हेलो स्टूडेंट, मैं आशीष दुबे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट स्टार एकेडमी में। आज हम बात करेंगे हमारे दो टॉपिक के बारे में जो कि इस प्रकार हैं। टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। नंबर सेकेंड, वर्क डन ऑन एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर फर्स्ट, torque on an electric dipole in a uniform electric field. The force of magnitude QE act opposite to each other and hence net force acting on the dipole due to external uniform electric field is zero. So there is no translational motion of the dipole. देखिए, जो इलेक्ट्रिक डायपोल फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या टॉर्क होता है ये जान रहे हैं हम। जो फोर्स लग रहा है QE वो अपोजिट है एक दूसरे के, जिसके कारण नेट फोर्स लग रहा है डायपोल पर वो ज़ीरो है एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। इसी कारण इनके बीच कोई ट्रांसलेशनल मोशन नहीं होता है। आप फिगर को देख सकते हैं। However, the forces are along different lines of action and constitute a couple. Hence, the dipole will rotate and experience torque. अगर फोर्स लगता है अलग अलग लाइंस पर तो कपल बनता है और डायपोल रोटेट करने लगता है और टॉर्क को एक्सपीरियंस करता है। दैन अब इसके फॉर्मूले की बात करेंगे। टॉर्क इक्वल टू इलेक्ट्रिक फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो टॉर्क को हम एक सिम्बॉल से डिनोट करते हैं जिसे टाउ कहते हैं, वो टी जैसा होता है लगभग। तो यहाँ से इसका फॉर्मूला बनेगा टाउ इक्वल टू इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू QE और परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2 है साइन थीटा। आप डायग्राम में देख सकते हैं। यहाँ पर Q2L ये हमारा फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक डायपोल का, जिसे हम P से डिनोट करते हैं। तो Q2L की जगह हमने P लिख लिया, तो PE साइन थीटा। इनकेस अगर साइन थीटा अगर हम थीटा 90 लेते हैं तो उसकी वैल्यू होती है साइन 90 की वैल्यू होती है 1। तो हमारा फॉर्मूला बनेगा टाउ इक्वल टू P इंटू E। डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इज परपेंडिकुलर एंड इनटू द प्लेन कंटेनिंग P एंड E। SI यूनिट ऑफ टॉर्क इज न्यूटन मीटर। इसकी जो SI यूनिट होती है वो न्यूटन मीटर होती है। ये कुछ कंडीशंस दी हुई हैं। अगर थीटा 0 लेते हैं तो दैन टाउ की इक्वल टू 0 हो जाती है। केस सेकंड, अगर थीटा 90 लेते हैं तो दैन टाउ इक्वल होता है आपका P के। और केस थर्ड, अगर टाउ 180 लेते हैं दैन टाउ होता है आपका 0। अब हम बात करते हैं हमारे दूसरे टॉपिक की। वर्क डन ऑन एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक डायपोल पर क्या वर्क डन होता है वो देखते हैं। When an electric dipole is placed in a uniform electric field, it experiences torque and tends to align in such a way to attain stable equilibrium. जब भी कोई इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस होता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में तो वह टॉर्क को एक्सपीरियंस करता है और कोशिश करता है कि वो स्टेबल इक्विलिब्रियम को अटेन करे। इसका फॉर्मूला है DW इक्वल टू टाउ डी थीटा। यानी कि यहाँ पे डिफरेंशियल कर रहे हैं, दैन नीचे आ जाएगा। यहाँ पे हमने टाउ की वैल्यू पुट कर दी है P साइन थीटा डी थीटा। दैन उसके बाद ये इंटीग्रेशन करेंगे इसका और आखिरी में हमारा निकल के आएगा W इक्वल टू PE ब्रैकेट में cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2 ब्रैकेट क्लोज। इफ़ पोटेंशियल एनर्जीज आर्बिट्री टेकन 0 व्हेन द डायपोल इज एट 90 डिग्री। अगर हमारा डायपोल 90 डिग्री पर है तो पोटेंशियल एनर्जी को हम 0 लेते हैं, तो उससे जो वैल्यू निकलती है पोटेंशियल एनर्जी की वो आती है U इक्वल टू माइनस PE cos थीटा। नोट एक, पोटेंशियल एनर्जी कैन बी टेकन 0 आर्बिट्री एट एनी पोजीशन ऑफ डायपोल। ये कुछ केसेस हैं। थीटा को 0 लेंगे तो उसके बाद जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कितनी होगी माइनस PE। थीटा को 90 लेंगे तो 0 होगी और अगर 180 लेंगे तो प्लस की P ही होगी। ओके, थैंक यू स्टूडेंट। आज की क्लास यहीं पे ख़त्म होती है।